सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अक्सर लोगों का कथन होता है कि हम लोग बहुत वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं और अपनी समझ तथा शक्ति के अनुसार साधना भी करते हैं, पर जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ती। इसका क्या कारण है? हम लोगों की उन्नति कैसे हो? इससे यह समझना चाहिए कि श्रद्धा की कसौटी है तत्परता, और तत्परता की कसौटी है मनेंद्रियों का संयम, क्योंकि जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही साधना के लिए इंद्रियों का संयम होता है। हम लोगों को ईश्वर पर इस प्रकार दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, परम दयालु, दिव्य गुणों से संपन्न सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा है। उनकी प्राप्ति होने पर मनुष्य के सारे दुख, दुर्गुण, दुराचार, आलस्य, प्रमोद और अज्ञान का विनाश होकर सदा के लिए संसार जाल से छूट जाता है। मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसको गीता में निर्वाण ब्रह्मा की, अमृत की प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति आदि अनेक नामों से कहा गया है। जब मनुष्य का उन सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परम दयालु परमात्मा पर भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष की भांति श्रद्धा विश्वास हो जाता है, तब फिर उसके द्वारा जो भी कुछ कार्य होता है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होता है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है वह समस्त ईश्वर से व्याप्त पूर्ण है। हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि ज्ञानी महात्मा पुरुष भी बहुत से हुए हैं और वर्तमान में भी हैं तथा भविष्य में भी होंगे। जो कर्म योग के द्वारा महापुरुष हुए हैं उनके लक्षण गीता में इस प्रकार बतलाए गए हैं। अर्जुन, जिस काल में यह पुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। ऐसे लक्षण जिनमें हो ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषों के आचरणों का हमें अनुकरण करना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार श्रद्धा भक्ति पूर्वक चलने पर अविवेकी अज्ञानी पुरुष का भी कल्याण हो जाता है। प्रथम यह विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य जो कुछ बुरा या भला अथवा मिला हुआ कर्म करता है उसका फल उसको इस जन्म में और भावी जन्मों में अवश्य मिलता है, किंतु जो निष्काम भाव से कर्म किया जाता है उसका फल कहीं नहीं मिलता। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा या बुरा और मिलाजुला प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं मिलता। इससे यह सिद्ध होता है कि मरने के बाद भी परलोक है। जो ऐसा समझता है उसके द्वारा पाप कर्म नहीं हो सकता। मरने के बाद आत्मा अवश्य है। इसमें श्रद्धा विश्वास करना, यही तो अपनी आत्मा पर विश्वास करना है। यदि ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और युक्ति पर भी विश्वास न हो तो भी मनुष्य को कम से कम अपनी आत्मा पर तो अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। किसी एक पर विश्वास करने से हमारा कल्याण हो सकता है, अगर चारों पर ही विश्वास हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। तो इस प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।